अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स भाई, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन टेक। अच्छा जी भाई, ये वीडियो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने प्रीवियस कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि यार मैक ओएस टाहो जो है, नया जो मैक ओएस है उसके इंस्टॉलेशन का बताया था। और उसके अलावा जो नया iOS 26 है उसके हवाले से मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। शॉर्ट भी मैंने बनाया था iOS 26 और मैक ओएस 26 के इंस्टॉलेशन के लिए। तो उसके ऊपर काफी लोगों के कमेंट्स आए थे, वो ये पूछ रहे थे कि भाई क्या रिस्पॉन्स है, कैसा है मैक ओएस या कैसा है iOS 26। तो भाई मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी बीटा वर्जन बहुत दफ़ा इस्तेमाल किए और मोबाइल फ़ोन के अंदर मैंने काफ़ी दफ़ा जो है इसको इंस्टॉल किया है। लेकिन अमूमन तौर के ऊपर मैं बीटा वर्जन जब इंस्टॉल करता था जब उसके ऊपर 1 से 2 अपडेट्स आ चुकी होती थी। इस दफ़ा मैंने गलती ये की, गलती कह सकते हैं या मिस्टेक, हाँ मिस्टेक ही कहेंगे कि मैंने ये किया कि मैंने अब जैसे ही अपना बीटा वर्जन लॉन्च हुआ iOS 26 का, उसको मैंने 2 दिन बाद ही अपनी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर दिया और डिवाइस में भी उसमें इंस्टॉल किया जो मेरी रेगुलर डिवाइस थी। अब रेगुलर डिवाइस में मेरा पर्सनल तौर के ऊपर इंस्टॉल करने का मकसद ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि मुझे, क्योंकि मैं जो अगर मैं डेली यूज की जो मोबाइल में अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा तो उसके अंदर मेरी ऐप बैंकिंग ऐप्स वगैरह होती है, जो फाइनेंशियल ऐप्स हैं या और दूसरी जो ऐप्स वगैरह हैं, उसके बारे में आपको मैं सही तरीके से रिव्यू नहीं दे पाता अगर मैं एक नॉर्मल डिवाइस के अंदर यूज करता, क्योंकि वैसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मेन जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई कि आपकी जो फाइनेंशियल ऐप्स हैं, जो बैंकिंग ऐप्स हैं, जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ऐप्स हैं, कुछ चल रही थी और कुछ जो है वो क्रैश हो जाती थी, नहीं चल रही थी, लैग कर रही थी। मोबाइल आपका लैग करता था, मोबाइल में लैगिंग है, हैंगिंग है, प्लस मोबाइल फोन मेरे को 2 से 3 दफा चार्ज करना पड़ रहा था डेली। बैटरी का बैकअप इतना बुरा हो गया था। उसकी वजह साफ सी बात यह है कि जब ये सितंबर में प्रॉपरली तौर के ऊपर लॉन्च होगा या इवन का पब्लिक इसका जो बीटा वर्जन भी लॉन्च होगा, तो उस वक्त तक इसके अंदर काफी बग्स फिक्स कर दिए गए होंगे। इवन के मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मजीद फर्दर अगर 2 से 3 अपडेट्स आ जाती हैं इसके ऊपर तो इसकी काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन अभी फिल वक्त के लिए मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूंगा कि वो कोई भी iOS 26 अपनी डिवाइस में बीटा वर्जन उन डिवाइसेस में ना करें जो आप रेगुलर इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो ये किया अपने डिवाइस के अंदर। आईफोन के अंदर मेरे पास 16 प्रो मैक्स था, इसके अंदर मैंने ट्रांसफर किया, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। और सबसे ज्यादा तो मुझे एक नुकसान ये हुआ, मैंने जब इसको डाउनग्रेड करने के लिए 18.5 के ऊपर डाउनग्रेड तो कर दिया मैंने, लेकिन डाउनग्रेड करने के लिए मैंने इसका पूरा का पूरा बैकअप बनाया था अपने सिस्टम के अंदर। मतलब जब आप वो करते तो मैंने पहले बैकअप अपने मैकबुक के अंदर पकाना प्रॉपर इंस्टॉल किया और बैकअप करने के बाद मैंने इसको दोबारा डाउनग्रेड किया। अब डाउनग्रेड करने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा नुकसान, जो मुझे एक तरीके से शॉक लगा, जब मैं इसको अपना डेटा रिकवर करने के लिए लगा तो उसने मेरा डेटा रिकवर नहीं किया। उसने डेटा रिकवर क्यों नहीं किया? उसने मुझे सिर्फ ये मैसेज बार बार शो करके कहा कि भाई आपका जो वर्जन है वो मैक ओएस, मतलब जो जो मेरा अभी, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके इसको 18.5 के ऊपर कर दिया था और जो मेरा वर्जन जो था वो था 26 iOS 26। तो बोले क्योंकि आपका मैक जो iOS का वर्जन है वो सेम नहीं है, इस वजह से आपका डेटा जो है वो रिकवर नहीं होगा। तो मेरा सारा का सारा डेटा जो है वो चला गया, जिसके अंदर मेरी व्हाट्सएप की चैट्स वगैरह थी और मेरी जो फोटोज वगैरह थी। अलबत्ता ये कि मैंने iCloud परचेज नहीं किया हुआ, मैंने गूगल फोटोज की स्टोरेज जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो वो मेरा बैकअप सारा का सारा मेरा गूगल फोटोज के ऊपर मौजूद था। लेकिन ये कि जो मेरी जो डिफरेंट जो दो चीज जो बेसिक डिटेल्स थी जिसमें मेरे नोट्स वगैरह थे जिनका मैंने बैकअप नहीं बनाया इस बिहाफ के ऊपर, कि मैंने क्योंकि उनका बैकअप लैपटॉप के अंदर बना दिया है और मेरा दोबारा रिकवर हो जाएगा, तो मुझे एक ये बहुत बड़ा एक तरीके से नुकसान हुआ। हाँ, आईक्लाउड में अगर मेरा बैकअप बना हुआ होता तो कुड भी पॉसिबल कि वो मेरा रिकवर हो सकता था। लेकिन क्योंकि मैंने डिवाइस के अंदर बनाया हुआ था तो डिवाइस में वर्जन की डिफरेंस की वजह से मेरा बैकअप नहीं हो सका। तो मैं अगेन, लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि लैगिंग बहुत ज्यादा है, मोबाइल हैंग करता है, बैटरी बैकअप कम करता है, फाइनेंशियल ऐप आपकी नहीं चलती है। लेकिन लुक वाइज जो लिक्विड गिलास का जो इन्होंने जो एक टर्मिनोलॉजी आपको पता है, जो एप्पल जो हर कोई ना कोई जिस तरीके से इसको इन्होंने जो है बटन को डिफरेंट नाम दिया है, कुछ बटन है डायनेमिक आईलैंड है, इस तरीके से तो वो लिक्विड ग्लास, तो जो उसके आईओएस के जो नया आईओएस के जो फंक्शन है वो पर्सनल तौर के ऊपर बहुत अच्छे हैं। और मैं अपने व्यूवर्स को यही कहूंगा कि भाई आप वेट करें पब्लिक बेटा आने का, या अगर आप किसी को ज्यादा एक्साइटेड है तो कम से कम भी एक हफ्ते 1 महीने तक वेट करें। 1 महीने में ये होता है कि मल्टीपल उसकी बग्स वगैरह फिक्स हो जाते हैं। बीटा वर्जन भी, इवन के पब्लिकली डेवलपर जो बीटा वर्जन होता है उस बीटा वर्जन को भी आप
आने के 1 महीने बाद या 2-3 हफ्ते बाद जब उसके ऊपर 2-3 अपडेट्स आ जाए, आप इंस्टॉल करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कोई मसले मसाइल नहीं है। क्योंकि मैंने अभी तो कर लिया, लेकिन मैं दोबारा इसको ज़रूर इंस्टॉल करूँगा जब इसके ऊपर मज़ीद 3 से 4 अपडेट्स आ चुकी होंगी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस फिर भी शेयर करूँगा। अब आ जाते हैं मैक ओएस के ऊपर। मैक ओएस टाहो के ऊपर जो आते हैं, तो भाई मैक ओएस टाहो का सारा मसला ये है कि मैंने जो मशीन में अपने पास जो डिवाइस थी जिसमें इंस्टॉल किया था वो थी मैकबुक प्रो 2020 इंटेल बेस्ड चिप की, वो एप्पल सिलिकॉन के अंदर नहीं थी। i5 प्रोसेसर के साथ मशीन थी, 16 GB 500 GB वाली। तो वैसे एक्सपीरियंस सही है, लेकिन अगेन मैं आपको कहूँगा कि बग बहुत ज़्यादा है। आपका जो टच बार है, टच बार लैग करता है, लेकिन टच बार के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी, अगर आपने वीडियो देखी हो तो काफ़ी शेप चेंज की है, आइकन्स वगैरह चेंज किए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त सा मैंने आपको लॉन्च पैड का भी है। लेकिन सबसे मेन डिसएडवांटेज ये किया है, डॉक उन्होंने चेंज किया, लॉन्च पैड खत्म कर दिया गया। ये मुझे बहुत, मतलब एक बहुत ही बुरी अपडेट थी। वरना लॉन्च पैड का जो 5 फिंगर जेस्चर से आपका लॉन्च पैड आता था वो नहीं आता। 5 फिंगर जेस्चर से आपके एप्लीकेशन का एक आइकन बन जाएगा जिसपे आपको सर्च करके जो है वो टाइप करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और उसके अलावा मैकबुक के लिए भी अगर कोई अपना बीटा वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहा है तो मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि अभी आप ना करें। कम से कम भी आप 1 हफ्ता वेट करें, 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेट करें कि उसके ऊपर फर्दर 2-3 अपडेट्स आ जाए। उसके बाद आप भले करना चाहे कर लें। मेरे पास तो क्योंकि मैकबुक का मसला नहीं है, क्योंकि हम तो मैकबुक का ही काम करते हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो मैं उसके ऊपर कर सकता हूँ कि वो मेरी पर्सनल यूज की डिवाइस नहीं है। वो मेरी जैसे एक नॉर्मल रेगुलर डिवाइस थी जिसके ऊपर मैंने किया आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो भाई ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था मैक ओएस टाहो के हवाले से और iOS 26 के हवाले से और मैक ओएस 26 के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो रिव्यू है मेरा पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।